तमाम लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर उपस्थित होकर हम तमाम लोग एक दूसरे की बातें सुनेंगे, समझेंगे और यहाँ से कुछ नई ऊर्जा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रेरणा के साथ आज के प्रेमचंद जयंती के अवसर पर जश्न तमाम बेगूसराय के तमाम लोगों को अपने ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। कई किताब है जिसमें कि इनकी अपनी प्रतिक्रिया आई है, आलेख वगैरह भी, गीत भी लिखते हैं, संगीत से भी रुचि है। तो बड़े भाई साहब चूँकि बेगूसराय में मुझे लगता है कि प्रेमचंद की दो कहानियों का बहुत ज़्यादा मंचन हुआ है, एक बड़े भाई साहब और एक सवा सिर गेहूँ। और मुझे लगता है कि सवा सिर गेहूँ तो एक तरीके से बेगूसराय रंगमंच की एक पहचान अपने दौर में रही, और मुस्कर से देखकर मंच पर वो उसी परंपरा में अब बाद में फणीश्वरनाथ रेणु को लेते हैं जब वो ठेस कहानी की बात करते हैं। तो ये सारी सदगति है जहां पर सवा सेर गेहूं में वो सॉल्यूशन नहीं देते हैं प्रेमचंद। ये बात भी आ रही है कि कुछ लोगों ने कहा कि प्रेमचंद अपनी कहानियों में सॉल्यूशन नहीं देते हैं। बात वो नहीं है, प्रेमचंद सॉल्यूशन देते हैं, उसको ढूंढने की जरूरत है। लेकिन जब लगा प्रेमचंद को तो फिर सदगति में वो क्या करते हैं कि जो जमींदार है सब लोग जुट के उसको मार देते हैं। अब बाद में देखिए नक्सलवादी आंदोलन में वो बातें आती है। तो आप ठीक है कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद गांधीवादी जो धारा थे उससे प्रभावित थे, लेकिन जैसे जैसे आप उनकी कहानियों में आगे बढ़ते हैं, आप चले जाइए रंगभूमि, उनका बड़ा उपन्यास है। वो क्या कहता है, सूरदास अंधा है, उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, वो फैक्ट्री लगाना चाहता है विज्ञान के तरक्की के नाम पर। और वो कहता है जब उसकी हत्या होने की बात होती है तो उस समय वो कहता है कि हम भी लड़ना सीख लेंगे एक दिन। सूरदास कहता है, वो जो अंग्रेज जो जो बना रहा था कारखाना वहां, उसको कहता है तुम मेरी जमीन ले रहे हो, हम भी एक दिन ऐसा होगा कि हम भी लड़ाई लड़ना सीख लेंगे। मुंशी प्रेमचंद वो हर किसान है, मुंशी प्रेमचंद वो हर शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित समाज है। मुंशी प्रेमचंद जब वो अध्ययन अपना शुरू किए थे और जब ज्ञान का भंडार उनके अंदर आया था, तो शुरुआती दौर में तो वो उर्दू और फारसी का ज्ञान लिए थे, एक मौलवी को रख के पढ़े लिखे। फिर संस्कृत में आए, हिंदी में आए। तो फिर इन मुंशी प्रेमचंद को इतना ज्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? अरे कुछ कहानियां ही लिखनी है, कविता लिखनी है, साहित्य से जुड़ना है, तो एक पैटर्न पे चलते हैं। लेकिन मुंशी चंद ने ये कहा, उस दौर में भी कुछ साहित्य ऐसी भी थी, उस दौर में भी जहां नफरत पैदा की जाती थी उन कलमों से, और वो क्रांति, वो नफरत के दौर को अपने कलमों से तोड़ने और लड़ने का काम उस दौर में मुंशी प्रेमचंद करते थे। फिर मुंशी प्रेमचंद की कई कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी सामंत के खिलाफ रही, नफरत के खिलाफ रही है, और निचले तबकों की आवाज बन के वो हमेशा अपनी कहानियों को लेकर आगे बढ़ते रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध, ये सब एक मिली जुली संस्कृति जो है, वही संस्कृति, उसी के पृष्ठपोषक हमारे अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी थे। सांप्रदायिकता के भी विरुद्ध उन्होंने बहुत कुछ लिखा, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से। और स्वदेश साहित्य ये नहीं, समाज के हित की जो बात है, प्रेमचंद्र ने ये प्रवीण जी ने कहा कि हमारी जो कुछ जन समस्याएं हैं, साहित्य उस पर लिखी जानी चाहिए और उसके समाधान के लिए भी मार्ग ढूंढा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी चुनौतियां हैं, ये सारी समस्याएं हैं और उसका निदान नहीं। निदान उन्होंने दिनकर, मुंशी प्रेमचंद्र ने किया, दोनों ने उसका निदान उन्होंने कहा कि इस मार्ग से चलकर हम अपने राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता को बचा सकते हैं, भाईचारे को बचा सकते हैं, प्रेम और एक सद्भावना का जो भाव है इसको हम बनाए रख सकते हैं। ये मजदूर के लिए हम संघर्ष करते हैं, तो कलम के मजदूर ये अपने को कहते थे। और इन्होंने कहा कि जिस दिन मैं कुछ लिख पढ़ ना लूं,
तो उस दिन रोटी खाने का भी हमें हक नहीं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी इसमें प्रगतिवादिता जुड़ी हुई है कि आदमी काम करने के लिए यहाँ आया है और खाना तो उसका एक बस माध्यम है उसको जीने का। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो स्थिति है कि लोग खाने के लिए जीते हैं, काम हो भाई नहीं हो, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार इनका था। जब देश गुलाम था उस समय उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता हर वक्त संस्कृति की दुहाई देती है। मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानी को लिखे हैं, वे दौर तो बिल्कुल गुलामी का दौर था और उस गुलामी के दौर में वे दलित, मजदूर, शोषित पीड़ितों के दर्दों को अपने कलमों के जरिए बयां किए हैं। हम मुंशी प्रेमचंद की को याद यदि कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा संकट का दौर में आज हमारा देश चल रहा है, और ऐसे परिस्थिति में याद करना हमें संकल्प लेना चाहिए कि देश से सांप्रदायिकता की बात से आगे बढ़ चुका है। अब सांप्रदायिकता नहीं रहा है, फांसीवाद आ गया। सांप्रदायिकता पे लिख के भाषणबाजी करने से नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं, लिखना मुझे भी आता है, मैं लिखते रहता हूं मोबाइल पे, लिखने से कहीं कुछ नहीं होता है। अमल में हम क्या, सबसे बड़ी चीज ये है